नमस्कार मित्रों। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा समय सीमित है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 भी हो गए, बस उससे ज़्यादा नहीं है। वो तो तब जबकि बीच में कोई ऐसा व्यवधान ना आ जाए कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएँ। बहुतों के आ जाता है, वो बेचारे 30, 40, 50 के पहले पहले चले जाते हैं। लेकिन जो 60, 70, 80 तक चलते हैं, आजकल तो 80 माना गया कि 80 साल तक तो आदमी बहुत घूमता फिरता है। आजकल जीवन का जो स्पैन है वो बहुत बढ़ गया है, और अगर आप ध्यान रखो थोड़ा तो वो आराम से 80 के ऊपर, 80 और 90 तक के बीच में आप रह सकते हो। तो आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ कि हम कितने वर्ष रहते हैं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कुछ सूत्र हैं जो ये बताते हैं कि जितने वर्ष भी हम रहते हैं इस धरती पर, हम स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि अस्वस्थता हमारे खुद के कर्मों से ज़्यादा आती है और भाग्य से कम आती है। कई लोग कहते हैं साहब हमारे भाग्य में था इसलिए बीमार हो गए। अब भाग्य तो किसी ने देखा नहीं, इसलिए पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है तुम्हारे कर्म से तुम बीमार हो गए या अस्वस्थ हो गए। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर ये पूछता सबसे पहले कि आपने कल क्या खाया था, आपकी जीवनचर्या क्या थी, कल पिछले 2-4 महीनों में या 2-4 दिनों में आप क्या कर रहे हो। उससे वो अंदाज लगाने की कोशिश करता है कि आपके शरीर में गड़बड़ क्यों हुई है। तो स्वस्थ रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई पहलवान बन जाएं, कि कोई हम रेसर हो, बहुत बड़े ओलंपिक में रेस करने चले जाएं, या कोई 70 साल की उम्र में हम कोई 20 साल जैसे हो जाएं, ये नहीं। स्वस्थ रहने का अर्थ ये है कि अपनी जो एज है उसके अनुरूप आप स्वस्थ रहें। आप 50 साल के हो तो 50 साल के अनुरूप आपका हृदय होना चाहिए, आपकी चाल होनी चाहिए, आपके काम करने का तरीका होना चाहिए। 60 में हो तो उस हिसाब से, 70 या 80 तक उस हिसाब से, जिस हिसाब से एक सामान्य डॉक्टर के हिसाब से जो सामान्य स्वास्थ्य होना चाहिए एक पर्टिकुलर एज पर, वो होना चाहिए हमारा, उससे हम स्वस्थ जीवन कहते हैं। इसलिए कभी भी ये तुलना करें कि आप 25 के हो तो आप 55 के बराबर अगर दिख रहे हो या आपकी हेल्थ है, तो आपका हेल्थ सही नहीं है। जॉन पॉल सार्त्र जो दार्शनिक था, उसकी मृत्यु 75 वर्ष में हुई। उससे पहले 5 साल तक करीब वो दृष्टिहीन रहा था। उसको डॉक्टर ने कहा था, जब उसकी एक आंख तो उसकी वैसे भी ख़राब थी, कि दूसरी आंख को दिखाने जब जा रहा था तो डॉक्टर ने कहा था भाई इसका आंख से पढ़ना बंद कर दो, पहला काम तो ये करो, नहीं तो ये आंख की रोशनी धीरे धीरे जा रही है, ब्लाइंड हो जाओगे। तो उसने कहा साहब मैं पढ़ना तो बंद कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए पढ़ना ही जीवन है। मैं ब्लाइंड होना पसंद करूंगा बनिस्बत की आंख होते हुए न पढ़ूं। तो उसने नहीं मानी डॉक्टर की बात, वो ब्लाइंड हो गया। 5 साल तक करीब वो ब्लाइंड भी रहा। खूब सिगरेटें पीता था, खूब कॉफ़ी पीता था, खाना खाता नहीं था, इंटेलेक्चुअल था वो। कॉफ़ी हाउस में बैठा रहता था, वो रेस्टोरेंट में वहीं लिखता था, वहीं बातें करता था, घूमता रहता था। तो जब 75 वर्ष में उसकी मृत्यु हुई तो उसके शरीर का जो एग्जामिन किया गया, जब बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, तो डॉक्टर ने कहा इसके शरीर जो है वो 90 साल का है। इतना खराब कर लिया इसने अपने शरीर को, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, तो इसका शरीर 90 साल का हो चुका है। ये खुद तो 75 का ही है अभी। क्यों? क्योंकि उसने स्वस्थ जीवन के जो नियम थे उनका पालन नहीं किया। अब वो तो देखिए बहुत बड़ा आदमी था, एक्सेप्शन था, क्योंकि वो जीवन कितने साल जीता, उसने तो बहुत बड़ा काम किया, अस्तित्ववाद के दर्शन को स्थापित कर दिया। लेकिन हम तो साधारण लोग हैं, हमें तो स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने 5 सूत्र लेकर आया हूँ जो स्वस्थ जीवन जीने में सहायक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे स्वस्थ हो जाओगे या नहीं होगे, लेकिन किसी के पास जाओगे तो ये 5 सूत्र अगर आप कर रहे हो तो सभी इस पर सहमत होंगे, समझदार लोग, कि हाँ भाई ये तो करना चाहिए, इससे स्वस्थ होने की संभावना ज़्यादा है। पहली बात, आनुवंशिकता, हेरिडिटरी।
या डीएनए जिसे हम कहते हैं। क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं या हमारी जो जीवन शैली है, तो हम कई बार तुलना करते हैं। जैसे आप किसी सिगरेट पीने वाले से पूछो, कभी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उससे फेफड़े ख़राब होते हैं, तो कहेगा अच्छा उनको फलाने जो है वो तो बहुत सिगरेट पीते हैं। विंस्टन चर्चिल तो सिगार पीता था, वो तो 90 साल तक जिया, उसने 24 घंटे सिगार ही पीता था, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे हज़ारों उदाहरण भी दे देंगे, पड़ोस में रहने वाले, उस पर रहने वाले, वो सिगार खूब सिगरेट पीते हैं, उनके तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, ये आर्ग्यूमेंट इस बात पे इस कारण दिया जाता है कि वो ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है। हर व्यक्ति में सकारात्मकता और नकारात्मकता शरीर की दृष्टि से अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने डीएनए के बारे में मालूम होना चाहिए, आनुवांशिकता मालूम होना चाहिए, और आपकी जीवनचर्या जो है वो उस डीएनए से अनुकूल होनी चाहिए। डीएनए कोई स्टेबल नहीं होता, डीएनए चेंजेबल होता है। अगर एक जैसा ही होता तो हमारा डीएनए आज से 10-1000 साल पहले, 5000 साल पहले लोगों जैसा ही होता नहीं, हमें चेंज होता है। ये तो डॉक्टर्स मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि डीएनए में धीरे धीरे परिवर्तन होता ही रहता है। आप कैसा जीवन व्यतीत करते हो, उससे आपका जीवन, आपका डीएनए आपके नेक्स्ट जनरेशन में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरे से ना करें। स्वास्थ्य के मामले में, क्या किसी भी मामले में नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में तो बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि हम कहते अगर वो भी तो समोसे खाता है, कचौरी खाता है, उसके तो कुछ नहीं बा, मैं भी खा लूँ। वो तो खूब मिठाई खाता है, उसको तो डायबिटीज़ नहीं हुई, तो मैं भी खा लूँ। वो तो रात को बहुत लेट तक जगता है, उसका कोई दिनचर्या सही नहीं है, तो उसको तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को क्यों कह रहे हो आप? ये कहना सबसे पहली भूल है। जब आप अपने शरीर की तुलना दूसरों से करते हैं, उसका शरीर अलग प्रकार का बना है, आपका शरीर अलग प्रकार का बना है। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने का पहला सूत्र है, अपनी आनुवंशिकता को पहचानो। आप में क्या डीएनए है, ये डीएनए कैसे मालूम पड़ेगा? इसका कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति एक एज के बाद में अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे तो वो समझ जाएगा कि उसका शरीर क्या चाहता है, उसका शरीर किस में सुख महसूस करता है, किस में दुख महसूस करता है। आपको मालूम पड़ने लगेगा कि ये सर्दी का मौसम, जब मौसम परिवर्तित होता है तो मुझे अस्थमा होने लगता है, तो आप उस समय थोड़ा ध्यान रखें। आपके गले में खराश होने लगे तो अस्थमा में कन्वर्ट होने वाला है, तो आप तुरंत उसका कुछ उपाय कर लें। आप ज़मीन पे पैदल चलते हैं तो आपको ये समस्या होने वाली है या नहीं होने वाली है। आपका शरीर थोड़ा सा खाने पर भी मोटा होता है, तो आप खाने को बिल्कुल ध्यान दें कि मोटापा ना आए, क्योंकि आपकी आनुवंशिकता में मोटापा है। कई लोग होते हैं दुबले पतले, खूब खाते हैं, उनको मोटे होते ही नहीं। कई लोग होते हैं बेचारे बहुत कम खाते हैं तो भी मोटे हो जाते हैं, तो उनकी आनुवंशिकता अलग अलग है, तो वो ध्यान दें। ये हर व्यक्ति स्वयं पर ध्यान देगा, अगर दूसरों पर नहीं, स्वयं पर ध्यान देगा, तो वो ये पहचान सकता है कि उसका शरीर क्या चाहता है, उसमें क्या अच्छाई है, वो किन बातों को पसंद करता है, किन को नापसंद करता है, ये हर व्यक्ति को मालूम हो सकता है। इसलिए पहली बात, हर व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में मालूम होना चाहिए। उसको सर्दी कब लगती है, उसको जुकाम कब होता है, उसका पेट खराब कब होता है, उसको धूप ज़्यादा कब लगती है, उसकी तबीयत खराब कब होती है, उसको बुखार कब होता है, ये सब व्यक्ति को मालूम हो जाता है। हम उसकी चिंता नहीं करते, इसलिए हम बीमार होते हैं, वो अलग बात है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर के बारे में, अपनी आनुवंशिकता को सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है जीवन शैली। जीवन शैली में सब चीज़ शामिल है। ऐसा माना जाता है कि जो आपकी उम्र बढ़ती है, 30-40 साल के हो जाए, उसके बाद आपकी जीवन शैली में स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। शुरू में तो नहीं होती, यंग एज में तो 20-25 साल तक तब तो आदमी एक्सप्लोर करता है, रात भर जगेगा, खूब चलेगा, खूब ट्रैवल करेगा, सारी जगह खाना खाएगा, अलग अलग जगह पर सोएगा, पहाड़ों पे जाएगा, समुद्र जाएगा, वो सारी एक्सप्लोर करता है आदमी जीवन में, शुरुआत के 30-40 साल तक, 40 साल तक मान लीजिए। उसके बाद आपकी स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है, शरीर
फिर थकने लगता है, और तब वो ये आशा करता है शरीर आपसे कि आप अपना नियमित जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। अगर उससे पहले ही आप कर दें तो बहुत अच्छी बात है, 40 साल से पहले ही कर दें, 25 साल में कर दें तो बहुत उत्तम है। नहीं होता है तो 40 में तो कर दें। नियमित रात को इस समय सोएंगे, करीब करीब सुबह करीब करीब इस समय उठेंगे, करीब करीब इस समय नाश्ता करेंगे, इस समय लंच लेंगे, इस समय घूमने जाएंगे। ये सब चीज़ें नियमित होनी चाहिए। जैसे कांट के बारे में कहते थे, इमैनुअल कांट जो बहुत बड़ा दार्शनिक है, कि लोग उसकी घड़ियाँ देख लेते उसको देखकर कि वो शाम को 4 बजे घर से घूमने निकलता था, वॉक करने। तो लोग अपनी घड़ियाँ मिलाते थे, अगर भाई 4 बज गए, इमैनुअल कांट सड़क पे घूम रहा है। उसका जीवन यही था। तो आपको अपने जीवन में व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है एक अवधि के बाद में। तो वो अवधि के बाद में आप व्यवस्था बनाएं, जिसे कह सकते हैं जीवन शैली को आप थोड़ा जिसे कह सकते हैं कि जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जो आप पर अनावश्यक दबाव न डाले। रात को देर तक जग रहे हैं, कंसर्ट में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, दिन भर भूखे हैं, फिर एकदम से कहीं गए, समोसे कचौरी कुछ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा कुछ खा लिया, फिर आपका शरीर ख़राब होना शुरू होगा। वो चीज़ें 40 से पहले पहले तक फिर भी अलाउड है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद अगर आपकी जीवन शैली स्थिर है कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो रोज़ 6 बजे उठेंगे, उसके आसपास उठेंगे, रात को 10 बजे सोते हैं तो उसके आसपास ही सोएंगे, खाने में इतना खाते हैं तो इतना ही खाएंगे और इस समय खाएंगे, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं या कुछ और करते हैं तो वो सब करेंगे समय पर, तो आपके स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाएगी। अन्यथा आपको ये महसूस होगा कि आप अस्वस्थता की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी बात है वो है संतुलित आहार। देखिए, आहार के बारे में फिर वही बात आती है। सबसे बड़ी जो समस्या है मेरे समझ में वो है कि हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते, दूसरों से प्रभावित होते हैं और उससे अपने शरीर को ख़राब करते हैं। जो ही नया फेड चल रहा है कि भाई आजकल पिज़्ज़ा खा रहे हैं लोग, तो कौन खा रहे हैं? वो मेरे मौसी का लड़का भी खा रहा है, मेरे भुआ जी का लड़का भी खा रहा है, मेरे साथ कलीग वो भी खा रहे हैं, तो सुबह शाम पिज़्ज़ा ही खाते हैं। तो आप अपने पीर ग्रुप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से उनसे प्रभावित होने लगते हैं। तो आपको लगता है कि यार अगर आपने पिज़्ज़ा नहीं खाया तो आप मॉडर्न नहीं लगोगे, तो आप भी पिज़्ज़ा खाओ। आपने अंडा नहीं खाया और आप वेजिटेरियन हैं तो आपको यार अंडा खाना चाहिए, वो सब खा रहे हैं तो मेरे को भी खाना चाहिए। अरे भाई, आपका शरीर इस योग्य है या नहीं है? तो वो आपको ध्यान रखना है कि अपना जीवन में जो क्या खा रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये तो हर घर की अलग संस्कृति होती है। उस संस्कृति के हिसाब से हम खाना खाते हैं, चाहे आप चाहे आप मांसाहारी हो या शाकाहारी हो। ये तो आपके घर की संस्कृति और आपके स्वयं के जो विचार है उस पर आधारित होता है, स्वयं की जो हैबिट्स डेवलप होती है। लेकिन जो भी है उसमें आपको संतुलित रूप से खाना खाना चाहिए। आज तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, यूट्यूब है, कितनी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास इंटरनेट पर, तो आपको मालूम पड़ जाता है कौन से विटामिन आपके पास होने चाहिए, कौन से प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस में होता है, किस में नहीं होता है, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। तो आप अपने आहार को संतुलित कर सकते हैं। तो आहार हमेशा संतुलित होना चाहिए। आपको शादी में जाना है, आजकल जैसे जाते हैं, तो हम जैसे अगर आप एज हो गई, जैसे हमारी एज होने लग गई है, तो हम कोशिश करते हैं कि घर से खा के जाएं। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ ले लो। जब हम युवा थे तब तो सोचते थे वहाँ खूब खाएंगे, खाते भी हैं लोग, लेकिन एक एज के बाद में आपको ध्यान रखना चाहिए, सामूहिक भोज से बचना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि वो तो सबके टेस्ट सबको ध्यान में रखकर बनाया गया, आपको ध्यान में रख के थोड़ी बनाया। घर पर खाना आप अपने आप को ध्यान में रख के बनाते हो, वो विशिष्ट होता है खाना।
आपके लिए सूटेबल होता है। जहाँ सामूहिक भोज होता है वहाँ पर तो सबके लिए एक जैसा होता है। आपको ध्यान में रख के थोड़ी बनाया है। शरीर तो आपका स्पेशल है और खाना बनाया वो सबके लिए समान है। तो फिर तो ये संभावना है ना उससे आपको कुछ गड़बड़ हो सकती है। युवा हो तब तक चलेगा, बाद में आपको जीवन में जैसे जीवनचर्या आपकी एक शैली, जीवन शैली बन जानी चाहिए, वैसे ही आपका खान पान भी बन जाना चाहिए। एक एज के बाद में सम्यक आहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। चौथा सूत्र है नियमित व्यायाम। फिर यहाँ पर समस्या आती है कि व्यायाम का मतलब क्या है। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि हर व्यक्ति, जैसा आजकल लोग चलता है, हर व्यक्ति 10,000 स्टेप्स चले। ये आजकल हर जगह दिखाई देता है। 10,000 स्टेप चलने वाला वो व्यक्ति होता है जो युवा हो। 70 साल की उम्र में आपको 10,000 स्टेप चलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपका शरीर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। क्या आपको पैदल ज़्यादा चल के अपने चर्बी कम करनी है, फैट कम करना है, तो चलिए, और भी बहुत से काम करिए। आपके शरीर में फैट है ही नहीं तो 10,000 चलने की क्या ज़रूरत है। अगर आप शौक से चल सकते हैं चलिए, 20,000 चलिए। लेकिन शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी नहीं है। स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये माना जाता है सामान्यतः कि आप 15 से 20 या 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में दिन में 2 बार वॉक कर लीजिए, सामान्यतः, अगर आप स्वस्थ हैं तो। इससे ज़्यादा आप करते हैं तो आपकी इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे जूते खरीदने का बड़ी प्रॉब्लम होती है। आजकल बहुत वैराइटीज़ हैं, बड़े सॉफ्ट जूते आते हैं, महंगे महंगे जूते आते हैं, जॉर्डन के जूते आ रहे हैं, पता नहीं किस किस के आ रहे हैं, ओशन के जूते आ रहे हैं। इसकी भी एक गणित है कि ये जो जूते होते हैं जिसमें कहा जाता है बहुत नम्र होंगे, बहुत अच्छे होंगे, वो जूते उनके लिए ठीक होते हैं जो दौड़ रहे हो। अगर आपको मैराथन में दौड़ना है तो आपके शरीर, रोज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो दौड़ने की, तो आपको वास्तव में जूते ऐसे होने चाहिए जो दिखे ही नहीं, जिनका आपको महसूस ही नहीं होगा जूते पहने हुए, इतने सॉफ्ट होने चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ वॉकिंग कर रहे हो तो आपके जूते इतने सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वॉक करने का अर्थ है कि आप शरीर पर कुछ व्यायाम कर रहे हो। तो जूते भी थोड़े से ऐसे होने चाहिए जो आपको मालूम पड़े कि जूते पहने हुए हैं। थोड़े कठोर हो तो आपको व्यायाम उसी से भी हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो, छाले नहीं पड़े, आपकी अंगुलियां दबे नहीं, ये सब बात ठीक है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट की पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने शरीर के अनुकूल पहनना चाहिए, आपकी दिनचर्या के अनुकूल आपका व्यायाम होना चाहिए। आप योगासन कीजिए, बहुत अच्छा है, योग से अच्छा कुछ होता ही नहीं। आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत है। हाथ पैर चलते रहने चाहिए। बहुत ज़्यादा स्वस्थ होकर भी क्या करना है, क्योंकि फिर तो आपका पूरा दिमाग ही इस पर लगेगा मैं स्वस्थ हूँ। तो स्वस्थ रह के फिर करोगे क्या? 80 साल 90 साल के बाद तो जाना ही है। तो सिर्फ इतना ही स्वस्थ रहने का प्रयास करता रहना चाहिए कि आप दूसरे पर डिपेंड ना हो। आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पैर चलते रहें। अगर पैर चलते रहेंगे तो आप दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसलिए ये ज़रूरी है हर वृद्ध व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को, कि वो चलने का प्रयास करता रहे। चलने में अगर डगमगाने लगे तो फिर आप दूसरे पे निर्भर हो जाओगे। दूसरे पे निर्भर होते ही आपकी सारी जो गतिविधियां हैं वो ठंडी पड़ जाएगी। जीवन में बचपन से बाद में जब आप दोनों पैरों पे खड़े होकर स्वयं चल सकते हो, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, उसके बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि मरने तक आप ये कर सको, खुद खड़े हो सको, खुद बैंक तक जा सको, सब्जी लेने जा सको, आराम से कुर्सी पर बैठ सको, खाना खा सको, अपने काम खुद कर सको। ये अगर आप कर पा रहे हो 70-80 के एज में, तो आप स्वस्थ हो। इससे ज़्यादा स्वस्थ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंटली भी स्वस्थ होना चाहिए। फिजिकली स्वस्थ होने से कुछ नहीं होता। मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो फिजिकल स्वस्थ होकर क्या करोगे? मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए
नियमित व्यायाम आवश्यक है। क्या करना चाहिए, सब डॉक्टर से पूछ के करना चाहिए, अपने मेरे कहने से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जो बताए, अगर बीमार हो तो कि आपको इतना ही व्यायाम ये करना चाहिए, कोई बीमारी हो तो उसको देख के करें। ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो स्वस्थ हैं, जो बीमार नहीं है, कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं है, उनके लिए है ये बातें। जो बीमारी से ग्रसित है उनको तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अंत में है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है तनाव मुक्त रहना। देखिए 40, वही मैंने बताया, 40 के बाद में तनाव आपके शरीर पर प्रभाव डालने लगता है। 40 से पहले तो क्या होता है कि आदमी की क्षमता कम होती है, तो वो तनाव या तो लेता ही नहीं है, और लेता है तो अधिकतर बच्चे जब तनाव लेते हैं स्कूल के या कॉलेज के जो एग्ज़ाम के, तो वो तो सुसाइड करने चले जाते हैं, वो तनाव झेल ही नहीं पाते। 40 के बाद आप तनाव झेलने लगते हो, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपने बहुत से उतार चढ़ाव देख लिए हैं जीवन में, तो आप तनाव झेलने लगे हो, लेकिन फिर आपके शरीर पर उसका प्रभाव होने पड़ता है। तो बाकी 4 चीज़ें आप करो और तनाव मुक्त रहो, तब तो जीवन बहुत अच्छा है। और बाकी चीज़ कर लो आप और तनाव युक्त रहो, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आप देखिए किसी बीमारी पे किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो लास्ट में ये कहता है भाई स्ट्रेस थोड़ा मत रखो आप, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कोई और बीमारी हो, कोई बीमारी हो, पैरालिटिक अटैक हो, सब में कोई, भाई आप स्ट्रेस फ्री होकर खुद को मजबूत रखें, जीने की इच्छा रखें, जीने की ललक रखें, तब स्वस्थ होंगे आप, वरना नहीं हो पाओगे। इसलिए अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि तनाव मुक्त रहना चाहिए। अब तनाव मुक्त कैसे रहें, बहुत बार इस बारे में बात हो चुकी है, और कर लेते हैं बात। पहली बात तो माइंड को नियंत्रित करना आना चाहिए, और ये सोच लेना चाहिए कि आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप खुद के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हो। इसलिए दूसरा क्या कर रहा है उसके कारण से आप स्वयं उद्वेलित ना हो। वो आपको गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, उसने आपको धोखा दिया है, उसने आपको घाटा पहुंचाया है। दूसरे लोगों से होते हैं बहुत सी चीज़ें, कोई जान पहचान के हो, बिना जान पहचान के हो, तो वो उसने कर्म किए हैं, उससे आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए जहाँ तक हो सके। थोड़ा बहुत तो सभी होता है, लेकिन अगर आप न्यूनतम प्रभावित होंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है, ऐसा होने के लिए कि आप मेडिटेशन करें। आप तनाव मुक्त होने के लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान करें, और ध्यान करने से आप तनाव मुक्त होने में आपको सुविधा रहेगी, अन्यथा आप तनाव मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था कि हम स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या क्या सहायक हो सकता है, उसको मैंने आपसे साझा किया है। आप देखिए, कमेंट कीजिए इसमें हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।